दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक नंबर है, सर्वोत्तम है, इससे अच्छी व्यवस्था कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बावजूद इसके उसी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर एक माननीय सांसद पर हमला होता है और 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह अपने आप में काफी दुखद बात नजर आती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ यह दावा करते हैं कि अपराधी या तो धरती छोड़कर चले गए हैं या फिर जेलों में बंद हैं। फिर ये लोग कौन हैं जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं? खुलेआम टायर लेकर एक काफिले पर हमला किया जा रहा है। ये काफिला दलित सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन का है और उन पर हमला जो राणा सांगा विवाद है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। राणा सांगा विवाद में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कानूनी रूप से होनी चाहिए थी। संसद में बयान दिया गया था, संसद की कार्रवाई से वो बयान हटा भी दिया गया है। बावजूद इसके इस तरह का अगर हंगामा हो रहा है तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और इन कानून व्यवस्था के सवालों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। क्या उनकी मौन सहमति है इस पूरे हमले को लेकर? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जो अलीगढ़ का गोभाना टोल प्लाजा है जहां पर यह हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी एक शख्स ले रहा है। बावजूद इसके पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात है दोस्तों। ओकेंद्र राणा जो खुद को क्षत्रिय करणी सेना वरिष्ठ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। बावजूद इसके उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर उसने बाकायदा वीडियो जारी किया है और कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो अखिलेश यादव का नाम भी ले रहा है, वो रामजीलाल सुमन का नाम भी ले रहा है। इसके अलावा वो जिन बातों का जिक्र कर रहा है दोस्तों, कितनी गंभीर है इस बात को समझिए। इस लोकतंत्र के अंदर वो कह रहा है कि दुख इस बात का है कि सुमन इस बार बच गया, यानी कि मारने की तैयारी थी क्या, उनको जान से मारने की तैयारी थी क्या। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमें पहले से सूचना होती तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। यानी कि क्या सुनने को मिलता कि इस पूरी घटना में किसी सांसद ने अपनी जान गंवा दी? क्या ये सुनने को बेताब थे ओकेंद्र राणा जो इस वीडियो में बता रहे? सुनिए उनकी पूरी बाइट और फिर खुद तय कीजिए कि आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस घटना पर चुप क्यों नहीं रहना चाहिए। जय माणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो। दोस्तों, ओकेंद्र राणा पर कार्रवाई नहीं होगी, इस बात को आप लिखित रूप से ले लीजिए, क्योंकि इससे पहले 15 दिन पहले लगभग अमरेंद्र सिंह नाम का एक शख्स था जिसने खुलेआम मीडिया के कैमरे पर इस बात को कहा कि मैं अखिलेश यादव को जान से मार दूंगा। तो फिर उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर अब ओकेंद्र राणा पर क्या कार्रवाई होगी इसको आप अंदाजा ही लगा लीजिए। लेकिन सवाल ये कानून व्यवस्था का उठ रहा है, क्योंकि राणा सांगा विवाद में अगर रामजीलाल सुमन ने कुछ गलत कहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, सवाल जवाब बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो सही है। रामजीलाल सुमन ने जो कहा है वो विवादित है और उस पर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से। ये तालिबान नहीं है, उत्तर प्रदेश की धरती है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था एक नंबर है, लेकिन उसी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। आगरा में जिस तरह से हमला होता है रामजीलाल सुमन के घर पर, पहले वो और उसके बाद अब एक बार फिर से उनके काफिले पर हमला, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं, और जो हमले की जिम्मेदारी ले रहा है ओकेंद्र राणा, वो ये कह रहा है कि अच्छी खबर मिलती अगर कुछ देर पहले पता होता। इस बात का दुख है कि सुमन बच गया, यानी कि जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था क्या? और क्या इस पूरी घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौन सहमति है? क्योंकि तस्वीरें तो उन तक भी पहुंची होंगी, सरकार के कई नेताओं तक पहुंची होंगी। फिर आखिरकार इन तस्वीरों पर मौन क्यों है?
भारतीय जनता पार्टी, अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उपेंद्र राणा से लेकर अमरेंद्र प्रताप सिंह तक ये सब लगातार धमकियां दे रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बावजूद इसके देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली। मैं 2 उदाहरण देता हूं। इसी महीने 7-8 तारीख के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलती है। शाहजहांपुर का यह मामला, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जान से मारने की धमकी देने वाले ये होते कौन है? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर रामजी लाल सुमन हो। इसके अलावा देखिए, पिछले साल जाइएगा तो 19 दिसंबर के करीब एक और धमकी मिली थी। 112 पर फोन मिलाकर धमकी दी गई थी, जिस आरोपी को बरेली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी इनकी भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही हुआ। कोई किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी इस देश को पढ़ा कर गए हैं और हम हिंसा से कोई भी चीज नहीं करते। असहमति है, लोकतंत्र में असहमति की बिल्कुल जगह है और उस असहमति को आप सड़क से लेकर संसद तक उठा सकते हैं। किसी ने आपको रोका नहीं है। सत्ता घबरा जाती है, सत्ता डर जाती है इन अहिंसा के पद चिन्हों से, लेकिन हिंसा कभी भी किसी भी जगह पर सही नहीं ठहराई जा सकती। इस बात को हर किसी को समझ लेना चाहिए। फिर वो उपेंद्र राणा क्यों ना हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह क्यों ना हो, इन सबको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलती है, तब उनके आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर रामजी लाल सुमन को अगर इस तरह से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, उन पर हमला भी हो रहा है, तो फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी को भी, जो भी जनप्रतिनिधि है या फिर कोई आम इंसान भी है, उस पर भी इस तरह का हमला हो या उसे जान से मारने की धमकी दी जाए। कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, महात्मा गांधी इस देश को अहिंसा का पाठ पढ़ा कर गए हैं। ऐसे में हिंसा की जगह इस लोकतंत्र में तो नहीं है कम से कम। और जब इस तरह की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं, तो एक संदेश भी दिया जा रहा है। इस संदेश क्या है? संदेश साफ तौर से यह है कि हम अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उन्माद मचा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, और अगर रामजी लाल सुमन ने कुछ गलत कहा है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर केस दर्ज करवाइए, उन पर कानूनी रूप से डंडा डालिए। लेकिन जान से मारने की आप धमकी देंगे, खुलेआम इस तरह से हमला करेंगे, ये कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। हमारे दर्शक इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।